नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समय के साथ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का पर्याय बन गए हैं। कई लोगों के लिए तो मानो यह भाव बन गया है, नीतीश मतलब बिहार और बिहार मतलब नीतीश कुमार। पिछले लगभग 2 दशकों में उन्होंने जिस तरह से राज्य की दिशा और दशा को बदलने की कोशिश की, उसने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों पर गहरी छाप छोड़ी है। अपने लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि शासन का अर्थ केवल अपने राजनीतिक क्षेत्रों तक सीमित विकास नहीं है। कई बार ऐसे भी इलाके रहे जहां उनके सांसद या विधायक नहीं थे, लेकिन विकास कार्य वहां भी समान रूप से पहुंचे। यह उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण की एक अलग पहचान रही है। साल 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए, तब उन्होंने बिहार के लगभग हर जिले को कोई ना कोई विशेष सौगात देने का प्रयास किया। उसी कड़ी में सहरसा को कृषि महाविद्यालय मिला, जिसने इस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। वहीं महिषी के बलुहा में कोसी नदी पर बने महासेतु ने सहरसा को दरभंगा से जोड़कर क्षेत्र की भौगोलिक दूरी ही नहीं बल्कि विकास की दूरी भी कम कर दी। इसके अलावा भी सहरसा को बहुत कुछ मिला। बंगाली बाजार में 28 वर्षों से लंबित आरओबी का निर्माण कार्य नीतीश कुमार के प्रयासों से ही शुरू हो सका। वहीं उत्तर बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मत्स्यगंधा को और विकसित करने की योजना पर भी काम तेजी से चल रहा है। इन पहलों ने यह भरोसा दिया कि राज्य के सुदूर इलाकों की भी सूध ली जा रही है। लेकिन सच का दूसरा पहलू भी है। यह भी कहना होगा कि बिहार की कुछ गहरी पीड़ाएं अब भी जस की तस खड़ी है। बीते 20 वर्षों में भी हर साल आने वाली बाढ़ का अस्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। हर वर्ष जब नदियां उफान पर आती है तो हजारों घर उजड़ जाते हैं। लोग अपने ही घर आंगन से बेघर होकर राहत शिविरों और ऊंचे तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। पशुधन बह जाता है, खेत बर्बाद हो जाते हैं और जीवन की सारी कमाई पानी में समा जाती है। कोसी क्षेत्र की एक और पीड़ा है तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों का अधूरा पुनर्वास। कोसी नदी पर तटबंध बने आज लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अंदर बसे हजारों लाखों लोगों को अब तक पूरी तरह पुनर्वास का अधिकार नहीं मिल पाया। नतीजा यह है कि आज भी उनके परिवार तटबंधों पर अस्थायी जीवन जीने को मजबूर है, मानो वो अपने ही राज्य में अस्थायी नागरिक नहीं बल्कि विस्थापित हो। संभव है कि मुख्यमंत्री के रूप में यह नीतीश कुमार का अंतिम दौरा हो। उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है और राजनीति का एक लंबा अध्याय अब नए मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। लेकिन बिहार की जनता के दिलों में उनसे जो जुड़ाव है वह शायद पद से नहीं, विश्वास से बना है। और यही कारण है कि कोसी के लोग आज भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे चाहते हैं जाते जाते वे एक ऐसा निर्णय ले जो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल दे। वे चाहते हैं कि वह नेता जिसने बिहार की दिशा बदलने की कोशिश की, कोसी की सदियों पुरानी पीड़ा का भी अस्थायी इलाज देकर जाए। क्योंकि सवाल केवल विकास का नहीं, सवाल जीवन के आधार का है। क्या जाते जाते नीतीश कुमार कोसी के आंसुओं को थामने का साहसिक फैसला करेंगे? क्या वे हर साल उजड़ते हजारों घरों को अस्थायी सुरक्षा देने का इतिहास रचेंगे? और क्या वे तटबंध पर भटकते लाखों लोगों को वह सम्मानजनक पुनर्वास दिला पाएंगे जिनका इंतजार उन्हें पिछले 65 वर्षों से? कोसी के लोग आज भी उसी उम्मीद में है कि शायद उनकी पीड़ा का अंतिम जवाब भी नीतीश कुमार ही लिख कर जाए। धन्यवाद।